जियंग राजा के लिए खाना बनाती है, लेकिन यीहोन बार बार मना कर देता है। रात में जियंग अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है, तभी उसे राजा की याद आने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंस जेसन मंत्री किम योंग सन पर आरोप लगाता है कि जंगल में राजा पर हमला उसी ने कराया था। वह धमकी देता है कि अगर यह बात राजा को पता चली तो वह भी फंस जाएगा और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किम योसन एक आदमी को पैसे देता है और कहता है कि अब से अंडरग्राउंड रहो, क्योंकि प्रिंस जेसन को हमले के बारे में पता चल चुका है। आदमी पैसे लेके जा ही रहा होता है कि उस पर हमला हो जाता है, लेकिन वह बच निकलता है। आगे पता चलता है कि वह आदमी दरअसल जेस्टर गोंगिल है। बाद में पता चलता है कि गोंगिल पर हमला प्रिंस जेसन ने करवाया था। रात में सैर करते वक्त यीहोन को जियंग की याद आने लगती है। उसी के साथ उसे भूख भी लगती है। वह चीफ चांगसंग से कहता है कि जियंग को बुलाओ। जियंग उसके लिए चिकन सूप और हल्के व्यंजन बनाती है। खाना यीहोन को बहुत पसंद आता है। जियंग खुश हो जाती है और चली जाती है। यीहोन उसे जाता हुआ देखता है और महसूस करता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। कॉन्सर्ट कांग अपनी हेडमेड को मेन्यू देती है और कहती है कि इसे शेफ मैंग को दे दो। किचन में खबर आती है कि प्रिंस जेसन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए महल आ रहे हैं। यह सुनकर जियंग सबको मीटिंग के लिए बुलाती है ताकि खास मेन्यू डिसाइड किया जा सके, लेकिन कॉन्सर्ट कांग की हेडमेड आकर शेफ मैंग से कहती है कि उसे कॉन्सर्ट कांग का मेन्यू ही बनाना होगा। मीटिंग में तय होता है कि शेफ मैंग कॉन्सर्ट कांग का मेन्यू बनाएगा और जियंग अपना। नेक्स्ट सीन में जियंग स्ट्रेजल बनाने का डिसीजन लेती है। उसके लिए वो मीट के पतले पीस को अच्छे से कूटती है, मैदे से ब्रेड क्रम्स बनाती है और कूटे हुए मीट को एग्स में डुबाकर उसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करती है और उसे डीप फ्राई करती है। आखिर में अपनी डिश की प्लेटिंग करती है। एग्जामिनेशन के बाद दोनों कॉन्सर्ट कांग और जियंग अपनी अपनी डिशेस लेके आते हैं। कॉन्सर्ट कांग का कोल्ड चिकन सूप सबको अच्छा लगता है, लेकिन जियंग का स्ट्रेजल इतना स्वादिष्ट होता है कि यीहोन और जेसन दोनों प्लेट खाली कर देते हैं। प्रिंस जेसन दोनों से पूछता है कि इनाम में क्या चाहिए। जियंग ताज़ी सामग्री, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मंगाती है। उधर सोंगजे और उसके पिता सोचते हैं कि यीहोन और जियंग को कैसे करीब लाया जाए। सोंगजे बताता है कि राजा यीयोंग के इतना करीब आ गया है कि वो अब उसे गिफ्ट देना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि उससे जियंग का बैग मिल गया था जिसमें अजीब सी चीज़ें थी। सोंगजे के पिता उसे सुझाव देते हैं कि राजा को जियंग को वह बैग गिफ्ट कर दे। अगले सीन में सोंगजे वही बैग राजा को देता है और कहता है इसे गिफ्ट के तौर पे जियंग को दे दीजिए। राजा पूछता है कि यह बैग उससे कहाँ मिला। सोंगजे बताता है कि जब राजा जंगल से चला गया था तो उसने अपने एक आदमी को वहाँ भेजकर यह बैग मंगवा लिया था। फिर सोंगजे बताता है कि मिंग का दूत युनकुन 3 टॉप लेवल शेफ के साथ आ रहा है। उसका अंदाज़ा है कि ये युनकुन खाना बनवाकर राजा से कुछ मांगने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि जेसन का मंत्री और युनकुन साथ में खाना खाते हैं, लेकिन युनकुन खाना खाने से मना कर देता है और अपने शेफ से खाना बनवाता है। उसके शेफ का हुनर देखकर मंत्री दंग रह जाता है। टोफू को इतने बारीक धागे में काटा गया था कि वह फूल का आकार बन गया था। स्वाद चखते ही मंत्री और भी हैरान हो जाता है। युनकुन कहता है जाकर अपने राजा से कहो हम ऐसा खाना खाते हैं, और यह भी कि मुझे कोई कोरियाई खाना पसंद नहीं है। उधर चीफ चांगसन जियोंग को जांग वो सो ग्रीन हाउस ले जाता है। वहाँ अलग अलग फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जियोंग फलों को देख रही होती है, तभी राजा आ जाता है। तब उस पता चलता है कि राजा ने ही उसे वहाँ बुलवाया था। वो जियोंग को परमिशन देता है कि वो जब चाहे वहाँ आ सकती है। राजा उसे ग्रीन हाउस दिखाता है। जब वह जहरीले पौधों की तरफ ले जाता है तो जियांग की नज़र चिली पेपर्स पर पड़ती है। वह खुश होकर वहाँ चली जाती है। राजा समझाता है कि ये जहरीली मिर्ची हैं, लेकिन जियांग नहीं मानती और एक खा लेती है। यह देखकर राजा घबरा जाता है। जियांग पूछती है कि ये कहाँ से मिली। राजा बताता है कि कुछ साल पहले उसने एक विदेशी नाविक को डूबने से बचाया था, जिसने ये मिर्ची तोहफे में दी थी, लेकिन कई लोग इन्हें खाकर मर गए हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल जहर की तरह किया जाता है। जियांग को याद आता है कि इनका इस्तेमाल पहले ज़माने में जहर के तरह भी किया जाता था। वह यह देखकर खुश हो जाती है। तभी यीहोन उसे एक पार्सल देता है और कहता है ये मुझे रास्ते में मिला। जियांग खोलकर देखती है कि उसका हैंडबैग है। खुशी के मारे वह राजा को गले लगा लेती है। राजा पूछता है अब तुम नाराज़ तो नहीं।
और पिछली रात के लिए माफ़ी मांगता है। जी यंग पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यी होंग को करीब आता है और लगभग कह देता है कि वह उससे एक औरत की तरह देखने लगा है, लेकिन तुरंत मुड़कर झूठ बोल देता है, बस इसलिए कि तुम अच्छी कुक हो। जी यंग पूछती है फिर मुंह उस तरफ क्यों किया है, और पास आ जाती है। राजा पीछे हटते हटते अचानक गिरने लगता है। तभी जी यंग उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में गिर पड़ते हैं।